अब तो सपना ने भी बोल दिया है कि आप अपना पक्ष रखें। तो जो चिहाड़ रहे हैं, इतने दिनों से चिल्ला रहे हैं कि उनका पक्ष कोई नहीं सुन रहा है, सब एक ही भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, तो भाई उनसे मैं ये कहना चाहूँगी, अब आपकी बहू ने भी बोल दिया है कि आप अपना पक्ष रखिए। और बाकायदा ऑप्शन भी दिया है कि भाई जो द रॉट वाला है चैनल, वो अंशु के पास है। जिस प्रकार से आपने अपनी स्कूटी वाली चीज़ें जो क्लिप बना के भेजी थी, है ना, पूजा करते हुए, तो जो आपने वो क्लिप भेजी थी अपलोड करने के लिए, उसी प्रकार से आप अपना पक्ष भी रख सकते हैं। इवन आप चाहें तो अंशु के पास जा सकते हैं या फिर अंशु को अपने पास बुला सकते हैं, क्योंकि उनके पास माध्यम है। और नहीं तो आप चाहें तो अपना भी चैनल बना सकते हैं, क्योंकि भाई ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई अल्फ़ा बीटा गामा नहीं है, आराम से आप ये काम कर सकते हैं। हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल आपने सपना की लाइव देखी होगी और उससे पहले वीडियो देखा होगा। वीडियो में हमने देखा था कि अंकल जी स्कूटी लेके आए हैं और आंटी जी पूजा करें। जो कि हम नया वाहन लाते हैं या कुछ भी नया खरीदते हैं तो पूजा होता ही होता है। उसी प्रकार से अब तमाम लोगों ने ये सोचा कि भाई ये इनके व्हाट्सएप पे भेजी गई है और नीचे कुछ वहाँ पे लिखा भी था, है ना। तो लोगों को लगा कि भाई देखो, भेजा है ससुर जी ने कि हाँ मैंने स्कूटी ली है, और इन्होंने यहाँ पर वीडियो दिखा दी। इस प्रकार से ऐसे वैसे तमाम लोगों ने तर्क वितर्क करे, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आ ही गई कि अंशु को किस लिए भेजा गया था। चैनल पे अपलोड करवाने के लिए वो वीडियो भेजी गई थी कि चैनल पे अपलोड करो। तो आदरणीय अंकल जी और आंटी जी, जब आप अपने नए वाहन का, स्कूटी का जो है वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपकी बहू गलत है, जो कि तमाम लोग चिहाड़ मार रहे हैं कि नहीं हम उनको न्याय दिलाएंगे, हम उनके पक्ष में जाएंगे, तो भाई आप अपना पक्ष क्यों नहीं रखते? कहाँ पर सपना ने गलत किया है? क्या वो गलत जा रही है? क्यों नहीं रख रहे हैं आप? इस प्रकार से चुप्पी रहकर दीनहीन बनने का जो यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि आप दीनहीन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, पर सामने वाले लोग आपकी छवि ये दीनहीन दिखा रहे हैं कि वो बेचारे बुजुर्ग एक लड़की के द्वारा टॉर्चर किए जा रहे हैं। वो लड़की कौन है? सपना। वो बेचारे बुजुर्ग मुंह छुपा रहे हैं क्योंकि भाई वो ऐसी ऐसी बातें सोशल मीडिया पे अपने घर परिवार की ला रही है। लेकिन अंकल आंटी, ऐसा कुछ भी उनके साथ नहीं हो रहा है। इनको कौन समझाए जो पक्ष ले रहे हैं, जो अंकल आंटी के लिए जंग लड़ रहे हैं, जो न्याय के लिए अंकल आंटी के लिए आए हैं सामने। दोनों हस्बैंड वाइफ। अंकल जी आंटी जी, अब तो आपको अपना पक्ष रख ही देना चाहिए। इतनी सारी बातें सामने निकल के आई, इतनी सारी बातें, जिम से लेकर न जाने और क्या क्या, इतनी सारी सच्चाइयाँ, और किस प्रकार से अंकल जी किस प्रकार से अपना व्यक्तित्व बदलते हैं। खैर वो तो मैं तभी समझ गई थी जब अंकल जी की मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी सपना के साथ, क्योंकि उस कॉल रिकॉर्डिंग में बहुत स्पष्ट है। अंकल जी इतने प्यार से बोल रहे, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, हाँ चल देंगे बेटा, ठीक है। और कैसे तुरंत स्विंग मारा था कि हाँ ठीक है, तू ले ले वो घर, फिर नहीं वो घर मैं ही रखूँगा। और जिस प्रकार से अंकल जी की लैंग्वेज थी, उससे लग रहा था कि अंकल जी भाई बहुत ही ज़्यादा ये बुद्धि वाले हैं। सपना ने एक बात कही थी कि जहाँ हम लोग जो सोचते हैं, गुस्से वाले व्यक्ति का ये सबसे बड़ा नुकसान है कि गुस्से में आके उसके जो दिल दिमाग में चल रहा होता है वो आके बोल देता है, बक देता है। लेकिन जो इंसान दिमाग से शातिर होता है, वो अपने ऊपर कंट्रोल रखता है, आत्म संयम रखता है, कभी भी अपने मन की बातों को निकलने नहीं देता है। वो सोचता है कि कब कहाँ पे हमें किस प्रकार से चाल चलनी है और सही टाइम आने का इंतज़ार करता है। बिल्कुल सही बात सपना ने कही कि भाई अब उनका इसके पीछे क्या है। जैसे किसी ने पूछा कि भाई अंशु को आपसे क्यों अलग किया गया, पहली वजह तो यही है कि भाई सपना टूट जाएगी, उसकी बैकबोन थी अंशु। लेकिन उसका दूरदर्शी क्या रीज़न हो सकता है, ये अंकल जी ही समझ सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि हम सबको पता है अंशु के मम्मी पापा अंकल और आंटी जी का ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि भाई वो उनके घनिष्ठ रिश्ते हैं, आंटी जी के खून का रिश्ता है। आने वाले टाइम में अब इस पर और क्या क्या उतार चढ़ाव आएंगे, अंशु कब तक सपना का साथ इस प्रकार से दे पाएगी, क्योंकि जहाँ मम्मी पापा होते हैं ना, तो भाई साहब वो इमोशनल ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, और वो अभी एक छोटी बच्ची है, इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे तो गिव अप कर भी सकती है, क्योंकि वो कोई बहुत बड़ी नहीं है और ना ही 18+ है, और ना ही वो अपने खुद के डिसीजन ले सकती, ना ही इंडिपेंडेंट है। उसको इमोशनल ब्लैकमेल बहुत हद तक किया जा सकता है, आप हमेशा ये सोच के चलिएगा। तो अगर कल को वो सपना का स्टैंड ना ले सके तो उसमें कोई उसकी गलती नहीं होगी, क्योंकि हम सबको पता है कि वो अभी अपने माता पिता के साथ रह रही है और उन्हीं के अधीन है। तो कल को उसके साथ इस प्रकार का परिवर्तन अगर देखा जाएगा, तो
तो आप समझ जाइएगा, हम सभी समझ जाएंगे कि वो किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि ऑफ कोर्स उसके पेरेंट्स तो प्रिय अंकल आंटी जी के साथ हैं। और तमाम ऑडियंस भी कह रही थी कि आप लीगली जाइए, क्योंकि आपका हक बनता है। और आपके हक, देखिए ठीक है, आप शादी करके आई, आपके 2 बच्चे हैं, उनका भी हक बनता है, आपका तो बनता ही बनता है। चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो ज़मीन जायदाद हो, उसमें आप हकदार हैं कानूनी तौर पे। अगर कोई बोल देता है सिर्फ इसलिए तेरा इस पे हक नहीं, तेरा उस पे हक नहीं, इससे आपका हक ख़त्म नहीं हो जाता है। आप बस स्ट्रांग रहिए और हर चीज़ सोशल मीडिया पे मत बोलिए। आप सही टाइम का इंतज़ार करिए, क्योंकि इससे ना सामने वाला तो शातिर दिमाग का ही है, वो अपना स्टेप उस हिसाब से लेगा। तो थोड़ा सा संयम रखिए और सही टाइम पे सही चीज़ों का आप अपने स्टेप लीजिए, क्योंकि आपको लेना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि आप अपने बच्चों के लिए कर लोगे, पढ़ाई लिखाई का कर लोगे, आप सब कुछ कर लोगे। आप मेहनती हो, आप मेहनत करते आए हो, कर लोगे, स्ट्रांग भी हो। क्योंकि ऑफ कोर्स आपने ज़िंदगी में, इतनी सी ज़िंदगी में जो चीज़ें देखी हैं ना, लोगों की तमाम जिंदगानियाँ गुजर जाती हैं, लेकिन इतना दुख नहीं देखा होता पूरी ज़िंदगी। और आपने तो बस ये 25, जो भी 24, 25, 26 साल में आपने देख लिया है। तो मैं तो जानती हूँ और मैं इसलिए मानती भी हूँ। जो लोग लगातार बार बार मुझको सवाल करते थे, भेड़ चाल में तुम भी आ गई, पता नहीं क्यों मुझे इस लड़की पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा। कोई इस प्रकार की रिकॉर्डिंग ऐसे नहीं लाएगा। इतने दिन तक चुप रहा, उसकी वजह भी रही होगी। और अभी अगर पब्लिक कर रहा है, उसको भी पता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे। अगर वो झूठ बोल रही है, अगर वो ये सारी चीज़ें और भी ऐसी हैं इसके विरुद्ध, तो वो क्यों करती है ऐसी? और अगर अभी तक कोई चुप्पी साधे बैठा है तो क्यों है, उसकी भी वजह है। और आज तो भाई इसने बोल दिया ना, सपना ने खुले में बोल दिया कि आप आइए, मैं बोल रही हूँ। इवन उसने ये तक कह दिया कि भाई चलो मैं भी आ जाऊँगी, खोल के अपना कैमरा दे दूँगी। और लाइव में कोई कट नहीं होते हैं, वीडियो होती है, तुरंत आप जो बोलोगे आप अपना पक्ष रखो। क्योंकि जिनको लग रहा है कि एक लड़की बुजुर्ग माता पिता पे अत्याचार कर रही है, मैं हमेशा इस चीज़ को बोलती हूँ, फिर से आज दोहरा रही हूँ, बुजुर्ग होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो बुजुर्ग इंसान हमेशा सही है। कई बार ना एज कार्ड भी होता है, जैसे बहुत सारे कार्ड होते हैं ना, वैसे एज कार्ड भी होता है। और तमाम लोग ये खेलते हैं, क्योंकि सबको पता उनको सिंपैथी मिल जाएगी। तमाम लोग सिर्फ यंग इंसान को ही कहेंगे कि देखो यार, बुजुर्ग माता पिता को परेशान कर रहा है, ऐसे माता पिता को परेशान कर रहा है जिसने 2-2 बेटे खोए हैं। हमेशा यही बोला जाएगा। और अभी तक वो सुन रही है। ना जाने कितने अनगिनत लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि बुजुर्ग का तो कोई साइड ही हमने नहीं देखा, बुजुर्ग माता पिता का। अरे बुजुर्ग माता पिता जब अपना साइड स्टोरी रखेंगे तब देखोगे ना। वो तो अपना साइड वाली वीडियो दिखा रहे हैं स्कूटी लाने की। अच्छी चीज़ है, लानी भी चाहिए, क्योंकि छोटी सी जगह पे जाना होगा। अब हो सकता है अंकल जी को बाइक चलाने में समस्या हो, क्योंकि सुना है पल्सर भी है ना। तो स्कूटी अगर लाए हैं कोई बात नहीं, पर बस सवाल वही है, क्या उन बच्चियों से जो कल को चिहाड़ चिहाड़ के बोल रहे थे कि हाँ बच्चियों से लगाव है, बच्चियों से लगाव है, उन बुजुर्ग माता पिता को जानबूझ के इसने बच्चियों से दूर कर दिया ताकि वो तड़पें। तो तड़प रहे हो? एक बार भी कॉल किया? नहीं किया भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। एक चीज़ सपना ने बहुत सही बोली थी और मैं डे 1 से इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। तभी तो शांत बैठे हैं। जब हम खुद गलत होते हैं ना, तो हमारे पास ऑप्शन रहता है शांत बैठने का। अगर आप सही हो तो करो प्रूफ। मैं भी तो कर रही हूँ ना, अपने आप को प्रूफ कर रही हूँ सारी चीजें, आप भी करो। अभी तो इतनी ऐसी ऐसी चीजें लेके आऊंगी जिस शॉक्ड रह जाओगे कि ये क्या क्या सहन कर रही थी मैं। अगर उसने सोशल मीडिया पे ये चीज़ें रखी हैं, ये लाई हैं, तो इसके पीछे मैंने कहा था ना कोई सॉलिड वजह होगी। कितना बर्दाश्त किया है यार, हमेशा बस नेगेटिव सोचना। एक बार सोच के देखो, ये रिकॉर्डिंग उसने तुरंत करना नहीं कि डे 1 पे उसके साथ मार हुआ, इस प्रकार की चीज़ें हुई, उसने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जब उसको लगा होगा कि नहीं बॉस, मेरे से चीज़ें हैंडल नहीं हो रही, मुझे नहीं पता कि कब तक मैं सहन कर पाऊँगी, मुझे नहीं पता कि मुझे कब नेक्स्ट स्टेप लेना होगा, तब जाके उसने रिकॉर्डिंग बनाया। उसने खुद भी एक्सेप्ट किया। कोई डे 1 से रिकॉर्डिंग नहीं बनाने लगता कि हाँ वहाँ शातिरपना करने गई थी, शादी करी थी। और उसके माता पिता ने किस प्रकार से शादी करी ये भी आपने सुना। इतना बड़ा अगर घर देखा था, मैंने तो कल परसों भी इस बारे में बात करी थी, तब तो मुझे इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं पता था, पर मैंने देखा है ना समाज जहान में यार कि क्या होता है। अगर कोई अपने से अपर लेवल घर में जाके शादी करता है, उसके पीछे कितना माता पिता करते हैं, सबने देखा है। हर समाज में, मतलब हम जहाँ पे रहते हैं, हर सोसाइटी में, अपर हो, लोअर हो, मिडल हो, हर सोसाइटी में यही होता है। बढ़ चढ़ के माता पिता करते हैं। और
इस स्थिति में हमने देखा है सपना का घर, उसके घर का रहन सहन, फिर भी उनके माता पिता ने 16 से 17 लाख के बीच में कुछ कैश और कुछ चीज़ें करी थी। सोच सकते हैं। बस इतने बड़े घर में गई तो दिमाग ख़राब हो गया, प्लान डमाक ब्ला ब्ला। भाई कितने दिन तक आप में से तमाम ऐसी लड़कियां हैं जो डे 1 पर ही उठा देती हैं, क्योंकि उनको लगता है ये मुझे नहीं बर्दाश्त करना। यहाँ पर किसी को राइट नहीं है किसी के ऊपर हाथ उठाने का, किसी को भी। आजकल तो ऐसे ऐसे लॉ चल गए हैं कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते, टीचर भी नहीं उठा सकते। तो किसने आपके लाइफ पार्टनर को ये अधिकार दे दिया कि इस प्रकार से टॉर्चर करो, मुंह दबा दो, दीवार में सर लड़ा दो? सोच के देखो यार, सुन के ना रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि कैसे उसने बर्दाश्त किया होगा, वो भी प्रेगनेंसी पीरियड में। सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती रही। और सोचो उसके परिवार वालों तक को नहीं पता था, सिर्फ अपने घर को बचाने के लिए। कितनी कोशिश करी इस बंदी ने घर को बचाने के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। तमाम लड़कियां होती हैं जो गिव अप कर देती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं कि हमारे पेरेंट्स ने, माँ बाप ने न जाने कैसे करके ये व्यवस्था करके मेरी शादी करी थी, मैं इसको सह लूँगी, आज नहीं तो कल अच्छा दिन आएगा। ये चीज़ सपना ने सोची थी और इसीलिए अब तक बर्दाश्त कर रही थी, इसीलिए अब तक चुप थी। काश कि आप लोग भी एक लड़की का दिल लेके, एक इंसानियत का दिल लेके सोचते तो आपको सब कुछ समझ में आ जाता कि उसने, इस बंदी ने क्या क्या झेला है। और रही बात ऑडियो की, तो अभी तो आपने एक ऑडियो सुनी है, ऐसी तमाम ऑडियो होंगी जिनसे ना इनकी ऐसी सच्चाइयाँ सामने आ जाएंगी जो बुज़ुर्ग के रूप में इनको एक रिस्पेक्ट मिल रही थी। लोग तमाम इज्जत देते थे माता पिता को कि भाई इन्होंने 2 बेटे खोए हैं, लेकिन जो है बेटी उसके साथ इन्होंने क्या क्या नहीं किया। हमने बहुत हद तक देखा है कि सपना के पेरेंट्स, मतलब उसकी माँ या फिर भाई, जब कभी भी आते थे तो हमेशा इन सब का मुंह सूजा ही रहता था, हमेशा कभी ना बातचीत करना। एक बार तो हमने देखा भी था सपना कैसे फूट फूट कर रोई थी, अपनी माँ से ये तक कसम खिला रही थी कि मैं मर भी जाऊँ तो भी मत आना, उसको दुख तकलीफ़ नहीं होती होगी। और यार गालियों का प्रयोग, ड्रिंक करके आके रात में गालियाँ देना, सुबह बेटा बेटा कहना। आप अपनी समधिन तक को नहीं छोड़े, उसको भी ऐसी गालियाँ दे रहे थे कि ये दोनों माँ बेटी झूठी हैं, हमेशा झूठ झूठ चीज़ें बोलती हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आपके इतने झूठ और इतनी चालबाजियाँ, आपका जो असली व्यक्तित्व है, जो ऑफ कैमरा है, वो छुपा हुआ है। अगर वो यहाँ पर प्रकट हो गया तो आप सोचिए कि इनकी असलियत बाहर आ जाएगी, जो कि हम भी नहीं चाहते कि वो आए बाहर। क्योंकि बस इतना ही आप समझ जाइए कि क्या वो बोलना चाह रही, इन सारी चीज़ों के पीछे इनकी अच्छाई और सच्चाई क्या है, कितना इस लड़की ने सहा है। बस इतना समझ जाइए, उसको पोक करना बंद कर दीजिए। जब एक हद हो गई है ना, आप खुद अगर सपना की जगह होंगे, अपनी माँ के लिए इतनी चीज़ें सुन पाएंगे, अपने लिए इतना सब कुछ सुन पाएंगे, इतने अत्याचार बर्दाश्त कर पाएंगे। जब कॉल पे ऐसे बर्ताव किए गए हैं इनकी सास माँ के द्वारा, उसको सर माइग्रेन का इशू था, उसको बोला जाता था जब देखो तब तुम इनको ऐसे ही समस्या बनी रहती है। जब माइग्रेन का दर्द होता ना, आप में से जिस किसी ने झेला होगा या जिस किसी के आसपास अपने घर परिवार में किसी ने झेला होगा, आपको पता होगा उस टाइम कुछ समझ में नहीं आता है। अगर कोई कुछ बोलता है तो मन करता है कि भाई साहब इनको रसीद दें, इतना भयानक दर्द होता है माइग्रेन का। लेकिन वहाँ पर बोला जाता था बेचारी ने क्या क्या चीज़ें अकेले झेली हैं, चाहे वो पैर में दर्द हो, चाहे वो किसी तरीके से मानसिक रूप से दर्द में हो। भाई कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं कि मेरे ही साथियों, उसने तो सब कुछ इतना सारी चीज़ें झेली हैं जो कि ना अगर आपके ऊपर 10% भी आ जाए तो आप ना त्राहिमाम करने लगोगे। उस लड़की को जज करने के लिए तमाम ऐसे समाज के ठेकेदार आ जाते हैं कि ये आई है अपने परिवार को लज्जित कराने के लिए, परिवार को बदनाम करने के लिए। आप सब यही चाहते हो कि बस एक बंदी बर्दाश्त करती रहे, उसके साथ सब कुछ होता रहे। जब कोई लड़की इन सारी चीज़ों थक हार के एक गलत कदम उठा लेती है, तब समाज के वही ठेकेदार आते हैं कि बेटी काश एक बार बताया होता, काश कि तुमने अपनी चीज़ें व्यक्त करी होती, हम सब तुम्हारा साथ देते, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी चीज़ें तभी क्यों होती हैं जब कोई ऐसा गंदा कदम उठा लेता है, क्योंकि ऐसी ही सोच होती है, ऐसे ही इंसान सोचते हैं, जीते जी इंसान की वैल्यू नहीं करते हैं। और जब वो थक हार के प्रताड़ित होकर चला जाता है तब सबको बहुत दया भावना आती है। वो लड़ रही है, हर कोई लड़ भी नहीं सकता है उसकी जगह, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में इतने टाइम में जो जो चीज़ें देखी हर कोई नहीं झेल सकता है। जिस बहादुरी से उसने मुकाबला किया और अभी भी कर रही है जिस बहादुरी के साथ, तो मैं तो यही कहूँगी कि तुम बहुत ही बहादुर हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो।
और हाँ, अपनी चीज़ों को लेकर लड़ो, कानूनी कार्रवाई करो, क्योंकि उस पे तुम्हारी बेटियों का अधिकार है। आई नो, हम सभी जानते हैं कि तुम सब कुछ कर सकती हो, अपने लड़कियों को मजबूत फ्यूचर बना सकती हो, मजबूत भविष्य दे सकती हो, उनके लिए सब कुछ तुम कर सकती हो। मेहनत करने में तुम बिल्कुल पीछे नहीं हो, और जिस प्रकार से तुमने पहले करा है सपना के आने के बाद कितना कुछ हुआ, चाहे वो जिम हो, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे वो फार्म हाउस हो, सबको पता है, सबको। इस घर की लक्ष्मी थी। कुछ मुनाफे घाटे वाली भी चीज़ें हुई हैं। झूठ तक बोला गया कि भाई लड़का मेरा ये जॉब करता है, इंजीनियर, कोई पोस्ट बताया था, इंजीनियर बताया था या कुछ बताया था, लेकिन फिर भी उसने उन चीज़ों को दबा के रखा, क्योंकि जब लड़की शादी कर लेती है ना, तो उस घर को अपना घर समझती है। वो सोचती कोई बात नहीं, जो चीज़ें हैं, घर परिवार रिश्तेदार में कोई पूछता तो बोलता था हाँ जॉब पे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। जब एक लॉस में चले गए 50 लाख के आसपास लॉस, तब उसने सहायता करी, बहुत सारी चीज़ों की। अंकल ने भी करी, उसका भी उसने चीज़ माना कि हाँ पापा जी ने भी करी, पर हम सब ने मिल के करा। क्या था यार, ये सारी चीज़ें उसको यहाँ पर लाने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो? आपकी घर की बातें हैं, घर तक ही रहते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन किसी को इतना भी पोक ना करो, इतना भी पोक ना करो कि वो ना उसके सब्र का बांध टूट जाए और वो फूट पड़े कि नहीं बॉस अब बहुत हो गया, अब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। और रही बात वीडियो की, तो वीडियो ऐसा नहीं कि अंशु ने भेजा है सपना को, और ना ही सपना को ससुर जी ने भेजा है, क्योंकि जो उसमें हार्ट दिया था तो उसको लेकर लोगों में बड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी। जो दोपहर में सपना ने कल वीडियो डाला था, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसे लोगों को लग रही थी कि हाँ इसने बधाई दी हैं। तो भैया अंशु का लैपटॉप में लॉगिन था व्हाट्सएप, क्योंकि वो अपने होमवर्क वगैरह जो भी स्टडी वगैरह करती थी, तो उससे नोट्स वगैरह या किसी को शेयर करना हो तो कर देती थी। कई बार हम अपना जो है व्हाट्सएप लॉगिन कर लेते हैं अपने लैपटॉप पे, तो इतनी जल्दबाजी में सारी चीज़ें हुई हैं, लॉग आउट नहीं हुआ होगा, इस वजह से मिल गया वहाँ पर सारी चीज़ें, है ना। तो उन्होंने देख लिया, है ना, ये वजह थी। बाकी जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया। 4 या 3 प्लॉट थे सपना के नाम पे। कहते हैं ना कि जब ज़रूरत होती है तो इंसान बहुत ही अपनापन दिखाता है। बेटा बेटा, सपना ने भी बताया कि किस प्रकार से उसको बेटा बेटा बोल करके, किस प्रकार से प्रलोभन दे के ये सारी चीज़ें की गई हैं, किस प्रकार से। उम्मीद करती हूँ अब आप समझ गए होंगे इस चीज़ को बहुत अच्छे से, और वो सोची कि भाई हम सब साथ में हैं। हमेशा वो साथ में रहने का वादा भी कर चुकी थी, बोली भी थी ऑन कैमरा कि मैं ही सूरज हूँ, मैं ही राजवीर हूँ। हम सब ने वो वीडियो देखी है, लेकिन फाइनली उस बंदी को हारना पड़ा। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों ने मजबूर जो कर दिया था, पीछे पड़ गए थे, और अब चली आई है तो अब बल्ले बल्ले सावा सावा चीज़ें हो रही हैं। उम्मीद करती हूँ सपना जिस तरीके से स्ट्रांग हुई है आगे रहे, और अपनी जंग अपनी बेटियों के लिए लड़े। उसके मन में कोई लालच नहीं है, प्रॉपर्टी को लेकर कोई स्वार्थ नहीं है, पर छोड़ना भी नहीं चाहिए। तुम्हारा अधिकार बनता है, बिल्कुल लो, बिल्कुल लो, क्योंकि कल को तुम्हारी बेटियों का फ्यूचर भी तुम्हें बनाना है। हम सब सपना के साथ हैं, और सपना को जहाँ पर भी सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ी, बिल्कुल ऑडियंस के साथ बात करके जिस तरीके से प्रूफ करना होगा करेंगे, जैसे सपोर्ट करना होगा कर पाएंगे। और रही बात गलत बोलने वालों को, तो उनको तो हमेशा जवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। वैसे कुछ लोगों के सुर ताल बदल गए हैं। कल तक जो बोल रहे थे मेरे गांव में इतने एकड़ ज़मीन है, उतने एकड़ है, मैं इतना नहीं उसके 2 गुना लगा दूंगा, यूट्यूब की इनकम क्या, कुछ लोग तो रोड पे आ जाएंगे। आज जो बोल रहे हैं मेरे पास है ही क्या, ये है, बाकी कुछ चीज़ और है, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि जीत उन्हीं की होगी, पर फिर भी मैं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी हार होगी, लेकिन फिर भी मैं मैदान में लड़ूंगा, कूदूंगा। भाई साहब, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, क्या हुआ, आपके ख्यालात बदल गए। मतलब कोई तो अपनी विचारधारा पे कायम रहो। कल तक तो तुम बल्ले बल्ले सावा सावा कर रहे थे, किसी को रोड पे उतार ला रहे थे, इतनी चिहाड़े मार रहे थे, और आज आपके पास कुछ रहा नहीं। वो जो सैकड़ों एकड़ ज़मीन थी उसका क्या हुआ, या फिर कोई ने आपको ज़मीन से बेदखल कर दिया। भाई साहब, इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें करो ही मत। छोटी छोटी जो बातें पॉसिबल हैं वही बोलो। हवाइया बातों में कुछ नहीं होता, हवाइया चीज़ें, मतलब आप बोल रहे हैं आप मुझे गाली दो, मैं खुश हूँ, कम से कम आप गाली देने के लायक तो समझते हो। ये कोई ना, मुझे हंसी नहीं है, जोक नहीं था, और ना ही ऐसा कोई मुझे लगा कि भाई कोई ह्यूमर है। आप लोगों को लगा हो तो बताइए। खैर देर आए दुरुस्त आए, समझ जाना चाहिए था। इस प्रकार की हरकतें ना ही करें तो बेहतर होगा, है ना। चीज़ों को समझिए, जिनका आप साथ दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप साथ मत दीजिए, पर अपनी भाषा का उचित प्रयोग कीजिए। जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उसमें कोई सर पैर होना चाहिए। और अंकल जी आंटी जी क्यों नहीं आ रहे हैं, उनके पास चैनल है, माध्यम है, आराम से आ सकते हैं, बहुत सारी ऑडियंस है। और नहीं तो आप भी ला सकते, जो आप उनके लिए इतना न्याय की प्रक्रिया में जंग लड़ ही रहे हो, तो भैया जाओ, गाड़ी घोड़ा लो, पैदल लो, जैसे भी बैलगाड़ी से जाना, जैसे जाना है जाओ,
उनको न्याय दिलाओ, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराओ। वैसे उनको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, उनके पास है द रॉड, जो कि अंशु के पास में है और अंशु की पूरी फैमिली उनके साथ टच में है। आराम से उस चैनल पे चाहें तो अपनी मन की बातें रख सकते हैं, अगर उनको लगे कि इतनी सारी गलत चीज़ें हो रही हैं उनके साथ तो। बाकी आप सबका क्या कहना कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही।